प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य गोपाल पाठक जी हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि इस बार होली कब है और होलिका दहन किस तारीख को मनाएंगे हम लोग। नमस्कार, सबको प्रणाम, सादर शुभाशीष। होलिका दहन जो है हमारे पंचांगानुसार, जो काशी के पंचांग, ऋषिकेश इत्यादि पंचांग होते हैं, उस पंचांग के अनुसार होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा। चूँकि पूरे दिन में 10 बजे से लेकर के 10 बजकर के 2 मिनट से लेकर के रात्रि 10 बजकर के 37 मिनट तक जो कि है, उस दिन भद्रा है। उस दिन चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा का मान बताया गया है। होलिका दहन अक्सर हमारी पूर्णिमा, जब तिथि निशाकालीन जो पूर्णिमा प्राप्त होती है, जब रात को पूर्णिमा मिलती है, उसी तिथि में हम पूर्णिमा का दहन करने का प्राविधान हमारे शास्त्रों में, भविष्य पुराण इत्यादि में बताया गया है। तो इसलिए 13 तारीख को रात्रि 10 बजकर के 37 मिनट के बाद और 12:30 बजे तक जो कि है, 1 बजे के अंदर, 12:30 से 1 बजे के अंदर जो कि है, आप होलिका दहन का मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। गुरुजी, होलिका दहन हम क्यों करते हैं, इसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या हैं? होलिका दहन की तो कई कथाएं मानी जाती हैं। पहले तो लोक प्रचलित ज़्यादा या कथा में भी है कि हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस था। उनका एक पुत्र बहुत ओजस्वी, तेजस्वी और भक्त था। वो भक्त इतना था वो कि वह नारायण की अति प्रिय भक्ति करता था, बहुत विश्वास करता था। राक्षस कुल में पैदा होकर के, उत्पन्न होकर के भी इतना उसकी भक्ति थी कि लोग उसकी भक्ति को देखकर तरस खाते थे कि वाह, इतना छोटा बालक और कितनी ऐसी भक्ति है। नारायण जो कि है पालन करता है और उनकी भक्ति को बड़ी अगाध भक्ति उसकी थी। और यह भक्ति को देख करके हिरण्यकश्यप को बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि नारायण से वह वैर रखता था। वह नहीं चाहता था कि नारायण की भक्ति करें, वो चाहता था कि हमारी पूजा हो, नारायण की पूजा न हो। हमारा संतान ही हमारे से विमुख हो करके नारायण की पूजा कर रहा है, उसको सहन नहीं होता था। तो उसकी हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम होलिका था। उसको वरदान था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती है, इसलिए नाना प्रकार को अपने पुत्र को ही, अपने संतान को ही मारने की योजना बनाता था। तो हर योजना में नारायण के द्वारा जो कि है, वह उसकी योजना विफल हो जाती थी और नारायण की कृपा से जो है वो हर समय वो बच जाता था, विजय प्राप्त कर लेता था, मृत्यु को नहीं प्राप्त होता था। एक बार अपनी बहन से अपना विचार किया कि हम चाहते हैं कि ये तो हमारे कुल को ये बिगाड़ देगा और नारायण की करता है, हमें ये जो थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। तो उनके आदेश से, हिरण्यकश्यप के आदेश से, उसकी बहन का योजना बनाया कि हम एक अग्नि जला करके कूड़े करकट जो इत्यादि जो होते हैं, जो पतलोसीत जो है, बांस डंडे इत्यादि को लेकर के एक वो बनाया, सैया इत्यादि बनाई। तो उस पर ले करके उसके अनुसार वो कहा कि तुम ले करके उस अग्नि में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें अग्नि का जो कि है, दाह का जो कि है, भय है नहीं, क्योंकि तुम्हें अग्नि जला नहीं सकती है। उसी में ले करके इसको बहला फुसला करके ले जाओ और बैठा करके वहाँ पर तुम बैठ जाओ। तो उसमें जो कि है भक्त प्रहलाद जो कि है ये मर जाएगा और हमारी जो कि इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसी योजना बना करके होलिका भी भक्त प्रहलाद को लेकर के वहाँ बैठी, लेकिन नारायण की कृपा से जो कि है वह योजना वो भी विफल हो गई और जो भी उसका वरदान था वो निष्फल हो गया और स्वयं होलिका जल गई। और भक्त प्रहलाद जो कि है हंसते हुए और नारायण का जप करते हुए जो कि है, नारायण का स्मरण करते हुए जीवंत वो वहाँ बचा। और इसमें भी कई कथे, प्रहलाद का अर्थ ही है खुशी और उत्साह। प्रहलाद आह्लादित हो जाता है। हम कहते कि हम आपके भावों से, विचारों से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत आह्लादित हैं। तो प्रहलाद का अर्थ ही होता है खुशी, उत्सव। तो उसके बाद जब वो जीवंत जब बचा तो हर जगह जो कि है वहाँ उत्सव होने लगा। सभी लोग जो प्रहलाद को चाहते थे, उसकी माँ जो कि है वो भी बहुत प्रसन्न हुई कि भाई, पुत्र का मोह तो सबसे ज़्यादा जो कि माँ को होता है, क्योंकि 9 महीने तक गर्भ में उसको रख करके भरण पोषण पालन करते इत्यादि है। तो पुत्र का दाह, पुत्र का मोह जो कि है सबसे ज़्यादा जितना माँ जान सकती है उतना, तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई। तो इसलिए होलिका दहन उसी दिन से भक्त प्रहलाद यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की वो तिथि बताई गई है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की उसी दिन से होलिका का प्राविधान, होलिका का जो कि होलिका उत्सव जो कि है वहाँ से मनाने जाने लगा है। और होलिका दहन का एक और भी छोटी सी कथाएं हैं जो भविष्य पुराण इत्यादि में है। एक राज्य में राजा पृथु रहते थे। उनके राज्य में ढूंढ नाम की एक राक्षसी होती थी।
वह उनकी प्रजा में जाकर के जितने भी छोटे छोटे बालक रहते थे उनको जाकर के वो खा जाते थे। यह देख करके वह राजा पृथु बहुत चिंतित हुए और चिंतित होने के बाद अपने पुरोहित अपने गुरु के पास गए कि इसका उपाय क्या है, तो बड़ा परेशान कर रही है, ऐसे तो हमारा राज्य ही नहीं चलेगा, सब संतान को ही खा जाएगी, तो हमारे राजपाट कैसे चलेगा। तो उन्होंने पुरोहित ने बताया कि ऐसा है कि उसको वरदान था कि उसको भी कोई अस्त्र शस्त्र इत्यादि किसी से मर नहीं सकते थे, उसको वरदान था। तो पुरोहित ने उनके बताया कि ऐसा है कि कुछ बच्चे जो कि है डंडा लेकर के, किसी तरीके से सूखे डंडे इत्यादि लेकर के और खरपतवार को लेकर के एक जगह इकट्ठा होकर के बहुत शोर गुल मचाएं, खूब हल्ला करें, खूब शोर मचाएं और शोर होकर के उसी वहाँ खरपतवार जो रहेगा उसमें अग्नि जला करके उस अग्नि की परिक्रमा करें और मंत्रों का उच्चारण करें और खूब शोर मचाएं, खूब हल्ला करें, खूब उत्साह करें और खूब उत्साह करें। उसके बाद जो कि है तब वह यह बच्चों की आवाज़ सुन करके उससे रहा नहीं जाएगा तो वो राक्षसी आएगी और इसी तरीके से इधर उधर उसी की परिक्रमा, अग्नि की परिक्रमा करते थे। उसी की परिक्रमा करते जब वहाँ से आई तो उसी पर अग्नि की ताप से, अग्नि की छोप, अग्नि में एक बहुत बड़ा गुण है कि हर किसी को, यह धरती पे कुछ भी है सबको जलाने की शक्ति होती है, तो उसको भी जला डाली। उसके बाद ही होलिका दहन का उससे भी इस पर्व को जोड़ा जाता है। और एक कथा यह है कि उसमें यह है कि जो भगवान शिव हैं, हमारे शिव के भाई ये तो योग गुरु हैं, योग और ध्यान का जो कि है गुरु माने जाते हैं और ये हमेशा साधना में लीन होते रहते थे। और एक बाणासुर नाम का एक राक्षस होता था जो दो देवताओं को बहुत परेशान करता था और उसको वरदान था कि शिव का जो पुत्र होगा वही बाणासुर को मारेगा। तो सभी अब देवताओं ने सोचा कि जब योग गुरु हैं, ध्यान में हैं और एकदम वैराग्य में हैं, तो जब वो शादी करेंगे तब तो इनकी जो है पुत्र होगा, संतान होगा, तब तो बाणासुर को मरेगा, फिर तब तक कैसे होगा। देवताओं को बड़ा परेशान कर रहा है, हर प्रकार की समस्या प्रदान कर रहा है। तो इसमें देवताओं का बहुत स्वार्थ था। तो कामदेव को बुलाया गया। तो कामदेव कहा कि ऐसा है कि तुम ऐसा कोई चक्र चलाओ कि जिससे भगवान शिव के अंदर प्रेम, स्नेह, मोह और जो कि है वासना उत्पन्न हो, जिससे उनको शादी विवाह इत्यादि करने का, सांसारिक जीवन में आने के लिए जो है वो उनके मन में उमंग भरे। तो ऐसा कह कर के कामदेव देवताओं की आराधना पर कामदेव जो कि पुष्प बाण छोड़े। तो जब पुष्प बाण जब छोड़े तो उनके मन में तरंगे इत्यादि आने लगे, कोलाहल हलचल इत्यादि होने लगा, योग साधना उनका भंग होगा। जब भंग हुआ तो यह देखे कि कामदेव सामने बैठा हुआ है। तो कामदेव को देख करके जो कि अपने तीसरे नेत्र खोली, क्रोधातुर हुए और कामदेव को भस्म कर डाला। और जब भस्म कर डाला, लेकिन कामदेव अपना तो काम कर गए थे, तो वासना और प्रेम का जो कि काम कर गए थे। उसके बाद से ही भगवान शिव की जो कि है, जो हिमाचल की पुत्री जो कि है पार्वती से उनका विवाह हुआ। क्योंकि पार्वती चाहती थी कि भी शिव से हमारा विवाह हो, तपस्या करती थी। तो पार्वती ने भी देवताओं से आग्रह किया था कि आप लोग कोई ऐसा काम करें, तब जाकर के जो कि है वो उस कामदेव को भस्म करने का भी ये होलिका दहन का या होलिका दहन का भी उससे भी कथा का जोड़ा जाता है। जी, भद्रा काल लिया जाता है जब होलिका जलाई जाती है, उसके बारे में बताइए, क्या है भद्रा काल? भद्रा एक जो है वो शनि की बहन है भद्रा। और किसी जैसे जथा नाम तथा गुणम बताया कि जैसे भद्रा नाम है उससे हर प्रकार के भद्र या अनिष्ट कारक समय टाइम बताया गया है। तो इसलिए भद्रा में कोई भी ऐसे, इसकी भद्रा का वास होता है पाताल में और पृथ्वीलोक में और आकाश में, ये 3 जगह भद्रा का वास होता है। लेकिन सभी प्रकार से किसी भी शुभ कर्मों के लिए या हम किसी भी अपने स्वयं जीवन के लिए भी अगर गृह प्रवेश इत्यादि, शादी विवाह इत्यादि या कोई भी शुभ मुहूर्त इत्यादि करते हैं तो उसमें भद्रा को हम नहीं लेते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। भद्रा के बाद ही कोई कार्य शुभ कर्म इत्यादि करते हैं। तो ये संवत का 12वां, ये वर्ष का 12वां महीना फाल्गुन मास है। उस मास में पूर्णिमा पड़ती है। तो जिस दिन पूर्णिमा हमारी सायं निशाकालीन अगर प्राप्त होती है उसी दिन हम ये इसमें भद्रा में होलिका दहन का प्राविधान नहीं है, क्योंकि भविष्य पुराण इत्यादि में बताया गया है कि चतुर्दशी में और भद्रा काल में और प्रतिपदा में होलिका दहन करने से राज और ग्राम और राजा को हर प्रकार से कष्ट होता है, यानी मृत्यु को प्राप्त करता है, ऐसा मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इस प्रकार से जो कि इसलिए उसमें कि पूर्णिमा हो और उस दिन पूर्णिमा हो, जिस दिन क्या कहते हैं होलिका दहन हो, उस दिन पूर्णिमा होनी चाहिए उस समय रात को।
और उस समय भद्रा रहित हो, यानी भद्रा इत्यादि न हो, तो यह राज और संसार के लिए, सबके लिए अच्छा माना जाता है। तो भद्रा हमारी जो कि है हमारे पंचांगानुसार दिन में 10:02 से लेकर के रात को 10:37 तक काशी के पंचांगानुसार है। उसके बाद होलिका दहन का विधान है। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है होलिका दहन का? देखिए, होली का अर्थ ही है जो होली जो बीत चुकी है। जो होली नहीं कहता कि आप वहाँ होलिए, होली का मतलब होली से जोड़ा जाता है। जो बीत चुका है, जो हमारे ये 12 मास जो हमारे बीत चुके हैं, जो पिछले वर्ष जो कि है काम क्रोध मद लोभ से इत्यादि से जो भी गलतियां इत्यादि हो गई हो, या कुछ हमसे जो कि है किसी प्रकार की अनिष्ट हो गया, गलती हो गई है, या कुछ बुरे कर्म हो गए होंगे, तो उस कर्म का छोड़ करके आगे की तरफ हमें नवजीवन के लिए जो कि है, हमें नए आगाह के लिए, बसंतोत्सव के लिए, आगे बढ़ने के लिए होली का जो कि उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, होली का जो ही अर्थ है होली, उसके बाद पूर्णिमा के पर्व इस प्रतिपदा में इसको मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ काशी में तो रंगोत्सव जो कि है रंग भरी एकादशी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो रंगोत्सव उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे काशी में यह है कि जिससे पूर्णिमा की संबत जलता है, उसके दूसरे दिन ही यहाँ 64 देवी का दर्शन का प्राविधान है कि 64 देवी का यहाँ जाकर के हम अबीर चढ़ा करके दूसरे दिन होली का विधान है। अन्यत्र जगह जो कि बसंतोत्सव चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से जो कि है और उदय व्यापनी तिथि पर यह होली का विधान बताया गया है। और यहाँ है कि आप पूर्णिमा हो उस दूसरे दिन या शाम को यहाँ चढ़ाए जाने का विधान है। शाम को होलिकोत्सव मनाने का है। तो शाम को पूर्णिमा जब मिलती है तो यहाँ 14 तारीख को शाम को पूर्णिमा हमारे मिल रही है, क्योंकि पूर्णिमा हमारी ये पंचांग के अनुसार वो 13 तारीख को 10:02 से के 14 तारीख को 11:12 तक जो कि है पूर्णिमा है। उसके बाद फिर प्रतिपदा लग जाती है। तो सायंकाल जो कि हमारी जो कि प्रतिपदा मिलेगी, तो दूसरे दिन प्रतिपदा हमारी सायंकाल नहीं मिलेगी। इसलिए काशी में एक दिन 14 को होली मनाने का है और दूसरे जगह अन्यत्र जगह जो कि है 15 को, क्योंकि योगिनी का यहाँ चढ़ा करके तुरंत हम होली खेलने का बता। और योगिनियाँ कौन है? तो 64 जो योगिनियाँ हैं, जो 64 शक्ति पीठ है, उस पीठ से जोड़ा गया है। और महिषासुर मर्दनी जो माता पार्वती हैं, जो शक्ति हैं, जो दुर्गा हैं, उस समय असुरों का संहार करने के लिए योगिनियों का भी बहुत सहयोग रहा है। उस समय जो कि है 64 योगिनियों का, तो उसको मारने के लिए भी इनका भी पार्वती की तरफ से, शक्ति की तरफ से, दुर्गा की तरफ से इनका 64 योगिनियों का कि योग की देवी मानी जाती है, तंत्र की देवी मानी जाती हैं, साधना की देवी मानी जाती हैं। हमारे भगवान शिव भी साधना के देव माने जाते हैं। तो इसलिए जो कि है 64 का पूजन करने के बाद यहाँ उत्सव मनाने का है। और अन्यत्र जगह जो कि है 15 तारीख को जो कि है रंगोत्सव मनाने का विधान इसमें शास्त्रोक्त और शास्त्र सम्मत है। गुरुजी, उपटन लगाने का विशेष महत्व बताया गया होली के दिन, उसके बारे में बताइए। देखिए, अबीर गुलाल जो होता है, जो संक्रमण काल हमारा होता है ना, इस समय जो कि है ठंडी से बीतने के बाद और गर्मी स्टार्ट होती है और उत्सव बसंतोत्सव जो चैत्र मास जो होता है, मधुमास होता है। तो मधु मतलब उमंग आता है। मधु जो होता है हमारे तेज में ऊर्जा भरता है, उमंग भरता है। तो जब हम ऊर्जा शक्ति हमारी जब बढ़ती है तो वह हम हर कार्य करने के लिए हम प्रसन्न चित्त से कोई कार्य करते हैं, हमारा सभी कार्य सफल हो जाता है। तो अबीर गुलाल जो होता है, जो संक्रमण काल होता है, उस संक्रमण काल में जो बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरिया को मारने का प्राविधान है, उस बैक्टीरिया को खत्म करता है पूरे शरीर में, इसलिए रंग लगाया जाता है। तो इसलिए और ये बरसाने में रंगोत्सव ज़्यादा विशेष करके माना जाता है। कृष्ण जो कि है बरसाने में होता है और बरसाने में गोपियों ने कहा कि हे कृष्ण, अपने ही रंग में मुझे भी रंग दीजिए। ऐसा न हम संसारिक मोह माया में हम रमना नहीं चाहते हैं, हमें अपने रंग में रंग दीजिए, हमें भक्ति के रंग में रंग दीजिए, हमें जो कि है अपने ही भाव से रंग दीजिए। हमें किसी प्रकार से किसी रंग में, इस माया में रंग के रंग में नहीं रंगना है, हमें आप के रंग में रंगना है। तो इसलिए रंगोत्सव जो होता है और बैक्टीरिया को मारने का भी उत्सव होता है। और
जो कृष्ण का है बरसाने से ही होली का प्राविधान भी वहाँ से भी होली पहले से शुरू होती है। लठमारी होली ब्रज की होती है, वहाँ की भी होती है। तो ये होली का उत्सव नए उमंग और नए उत्साह, नई ऊर्जा को लेकर कर आता है और हमारे नए जीवन, नए चेतनानो संवत्सर की जो कि है आगाध लेकर के आया है, उत्सव लेकर के आया जाता है। जो चैत्र मास की जो कि है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो नवरात्र शात होता है, जो वासंतिक नवरात्र कहा जाता है, उसमें जो कि है देवी की आराधना की जाती है। उस देवी की आराधना भी उपवास से हमारे जो कि है शक्ति बढ़ती है, जो हमारे सहन शक्ति, सहनशीलता जो होती है, ऊर्जा में हमारे शरीर में ऊर्जा का तेज बढ़ता है। इसलिए और जो अबीर गुलाल इत्यादि होता है, बैक्टीरिया को मारने का भी उसमें गुण होता है, इसलिए रंगोत्सव इत्यादि मनाने जाते हैं। और बुराई पर अच्छाइयों की विजय की प्राप्ति का है विशेष करके, यानी हमारे अपने मन के दुर्विचारों को मारने का और अपने मन पर विजय प्राप्त करने का जो कि है ये पर्व है। और सामाजिक सामंजस्यता बनाने का ये पर्व है, हर्षोल्लास के साथ जो कि एक दूसरे से मिलने का जो कि है ये पर्व है। बीते हुए वर्षों में किसी प्रकार से, बीते हुए दिनों में किसी प्रकार से किसी से अपशब्द हो गया है या बुराई हो गई है, किसी प्रकार से जो दुराव हो गया हो, तो उस दिन मिलने का संबंध है। एक दूसरे से एक झुंड बनाकर एक साथ दूसरे से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों का, बुजुर्गों का, देवताओं का। ये आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है कि नया संवत्सर हमारा आ रहा है, जो हमारे जीवन के लिए सब प्रकार से, हर प्रकार से अच्छा हो। गुरुजी, गुलाल और अबीर लगाने से ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे? देखिए, अबीर गुलाल जो है हमारे हैं रंगों में जो कि है रक्त का, लाल रंग का ज़्यादा विशेष महत्व इसमें होली में बताया गया है। तो रक्त क्या होते हैं? सूर्य का कलर है, सूर्य का जो कि है वो रंग है और मंगल का भी रंग है। तो सूर्य आत्मा का कारक है और आत्मा में ऊर्जा और तेज को बढ़ाता है, और मंगल भी ऊर्जा और जो कि है पराक्रम का जो कि है कर्तव्य होता है। तो ऊर्जा शक्ति और पराक्रम शक्ति की हमारी वृद्धि होती है। रंगों का कलर है, जैसे पीला है जो बृहस्पति से जुड़ा है, लाल है जो सूर्य मंगल से जुड़ा हुआ है, जो हरा है बुध से इत्यादि से जुड़ा हुआ है। तो ये जितने भी, देखिए इसमें काला रंग का कहीं यूज़ नहीं होता है, काले रंग का कहीं वो बताया नहीं गया है, लेकिन इसमें रंग भर करके, रंग लगा करके, यानी बुराई को लीपा पोती करके अच्छाई की तरफ, उसके बाद हम पूरे शरीर को न रगड़ करके, स्नान ध्यान करके, या कि एक एक वो रोम जो है हमारा साफ हो जाए। और इसमें रंग लगाते हैं। उबटन लगाने का जो है, आपने इससे पहले पूछा था, तो उबटन लगाने का ये है कि वो भी उबटन भी हमारे बैक्टीरिया मारने का ही काम करती है। जो सरसों का उबटन पीस करके जो माताएं बहनें पहले उबटन की जो झिल्ली होती है ले जा करके गोहरी के साथ वो जो कि होलिका दहन में हम डालते हैं, तो ये हमारी बैक्टीरिया मारने के प्रसूति काल में भी उबटन इत्यादि लगाने का, या नई बहू जो है हमारे घर में आती है तो उबटन भी साथ में लेकर के आती हैं, ताकि 8-10 दिन तक, महीनों दिन उबटन लगाएं। उनको रंग निखारने का है, वाणी और स्वरूप को भी निखारने का है, और अपने रंग में रंगने का निखार है, और अपने भाव में और भक्ति भाव में रंगने का निखार के लिए भी बताया गया है। कलर से कौन सा ग्रह का जो प्रभाव है अभी आप बताया? जो कलर है हमने बताया है कि रक्त जो कलर है, जो लाल कलर है, वो सूर्य और मंगल के लिए है। और बुध जो हरा कलर जो आता है, विशेषकर तो लाल ही हमारे यहाँ बताया। तो और जो रंग तो बाद में आए हैं, जो पीला है बृहस्पति का है, बुध जो उसके लिए है, और जो एक सफ़ेद जो लगाते हैं वो तो शुक्र इत्यादि के लिए है, या उसके लिए सफ़ेद में राहु के लिए भी कहा जाता है उसमें, क्योंकि हमारे जो अभ्रक जो होता है ना, अभ्रक जो होता है वो एकदम चमकीला होता है। तो चमकीला भी अबीर के साथ ही लगाते हैं। तो उसमें अबीर के साथ मिलाकर के अभ्रक इत्यादि भगवान को भी चढ़ा जाता है, अबीर के साथ अभ्रक भी लगा जाता है। तो राहु से संबंधित होता है, अभ्रक राहु को शांत करता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? होली के दिन ऐसा है कि हमेशा प्रसन्नचित्त होकर के बड़ों का आदर सत्कार इत्यादि करने चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए कि हमारा बीता हुआ जीवन या बड़ों के प्रति कोई हमें मन से, वाणी से, कर्म से किसी प्रकार का अगर ठेस पहुंचा हो, दुख पहुंचा हो, तो उनसे क्षमा याचना मान करके हमने अगले वर्ष में संकल्प लेना चाहिए कि हम अगले वर्ष के आपकी मन से, वचन से, अच्छे भाव से हम आपकी सेवा, भक्ति भाव इत्यादि करते रहेंगे, और देवताओं का जो कि हमेशा अच्छे मार्ग पर चलते रहेंगे।
रहेंगे, हम अच्छे क्रिया और कर्मों से जो कि है सुसज्जित रहेंगे। इसलिए जो कि है हमेशा प्रेरित करता है। कोई भी वसंतों या कोई भी त्यौहार हमारे यहाँ जब आता है तो अक्सर पूर्णिमा के आसपास ही पूर्णिमा का आता है, या हमारे यहाँ जो भी उत्सव है अक्सर रोज हमारे भारतीय जीवन में, हमारे भारतवर्ष में नित्य त्यौहार माना बताया गया है। एक दिन एक न दिन देखते आप इसी पक्ष में देख लीजिए, शुरुआत में जो कि है आपकी महाशिवरात्रि आई, उसके बदले कुंभ का जो कि है उत्सव रहा, उसमें लोग उमंग से जाकर के कुंभ में से इत्यादि स्नान करते रहे। उसके बाद फिर जो कि है अब रंगभरी एकादशी आएगी, 10 तारीख को रंगभरी एकादशी है, उसमें रंगोत्सव से जो कि है रंगभरी भगवान को पहले, अच्छा देखिए सबसे पहले जो कि है कोई भी भगवान को अर्पण करके हम अपने ग्रहण करते हैं। आप पूर्णिमा पर हम रंगोत्सव मनाते हैं, उससे पहले रंगभरी एकादशी माने देवताओं की होली होती है, देवताओं की होली माने देवताओं को अर्पण करके हम यहाँ जो कि है अपने को लगाते हैं। उसी तरीके से जब चैत्र मास में जब नया किसानों के यहाँ अन्न आता है तो अन्नोत्सव भी कहा जाता है, होलिकी भी कहा जाता है, फाल्गुन भी, फगुआ भी कहा जाता है, हमारे बिहार के जो कि पक्ष में फगुआ भी कहा जाता है। फगुआ का भी अर्थ यही होता है, उत्सव होता है, खुशी होती है, यानी नए अन्न काट करके हमारे घर भर जाए, हमारा मन भर जाए, देख के प्रसन्न चित्त हो जाए हर्षोल्लास के साथ कि हम पूरे वर्ष तक हमें अन्न धन इत्यादि की कमी नहीं हो। इस हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव को मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। होली हिंदुओं का प्रमुख पर्व माना जाता है और इस दिन विशेषकर हम होली जो है धूमधाम से मनाते हैं, रंग खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पण किया जाता है, इसके बाद ही हम होली का त्यौहार मनाते हैं। इस बार जो होली है 14 को काशी में मनाई जाएगी और अन्यत्र जगह यानी बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पे 15 तारीख को होली मनाई जाएगी। तो अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी थे, उन्होंने बताया होली के पर्व आपको कैसे मनाना चाहिए। इनकी बातों का ध्यान में रखते हुए इस बार होली जरूर मनाएं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।